खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर असद इम्तियाज़। वेलकम टू डॉक्टर असद फिटनेस, द चैनल वेयर ओनली द ट्रुथ इज़ स्पोकन। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कैलोरीज़ के बारे में। अच्छा यार, आपने तकरीबन हर बंदे को जो जिम करता है, जो जिम को जानता है, उसे कहते हुए सुना होगा कि भाई मैंने इतनी कैलोरीज़ खाई हैं, मेरी ये कैलोरी की इंटेक है, मैं फ़ैट लॉस कर रहा हूँ तो मैं इतनी कैलोरीज़ कम खा रहा हूँ। यार ये कैलोरीज़ है क्या भला? तो जब मैंने जिम शुरू की थी आज से 7-8 साल पहले, तो मुझे कैलोरीज़ का नहीं पता था। मैं तो ब्रो साइंस पे चल रहा था उस टाइम। मैं जो भी मुझे लड़के कह रहे थे मैं उसी हिसाब से खाना शाना खाता था। लेकिन उसके 2 से 3 साल के बाद जब मैंने जिम को प्रॉपर स्टडी किया, bodybuilding.com पे मैंने ब्लॉग्स पढ़े, तो फिर मुझे कैलोरीज़ के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह से नॉलेज मिला और बाकी चीज़ों के बारे में मिला। और फिर जब मैंने MBBS अपना किया और उसके अंदर स्टडी किया, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से लाजमी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बेसिक्स हैं जिम की जो अगर आपको पता होंगी तो आपकी जिम की जो जर्नी है वो इंशाल्लाह बड़ी आसान हो जाएगी। तो यार होता क्या है कि आप कोई भी फूड यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, वो बेसिकली आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है और उस एनर्जी को हम कैलोरी कहते हैं। इस कैलोरी को आप ऐसे ही समझ लें कि अगर मेरे पास 1 किलो चीनी है और उस 1 किलो चीनी के अंदर एक एक दाना मैं गिनूँ और मैं कहूँ कि मिसाल के तौर पर 1 लाख जो है वो दाने हैं चीनी के, तो उस चीनी के दाने को, एक दाने को हम एक एनर्जी कहेंगे। ठीक इसी तरह से जब आप चावल खाते हैं तो आप 100 ग्राम चावल अगर उबले हुए खा रहे हैं तो उसके अंदर जो 1 ग्राम चावल होगा उसके अंदर कुछ ख़ास अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ होगी, कुछ ख़ास तादाद होगी कैलोरीज़ की। जब आप वो 100 ग्राम चावल खाएंगे तो वो सारी की सारी आप कैलोरीज़ खाएंगे और फिर उस चावल को आपका मैदा और आपकी बॉडी के सेल्स ब्रेक करके उस कैलोरी को यूज़ करेंगे जो आपने उस चावल के अंदर इस्तेमाल किया है। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। इस वीडियो को एंड तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक आपको कैलोरीज़ के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो यार आपकी जो डाइट होती है ना, उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर प्रोटीन्स एंड देयर आर फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली कार्बन और पानी का को मिलाकर एक कंपाउंड बनता है। कार्बन का सबको पता है, कार्बन एक एलिमेंट है, बचपन से जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा था, ठीक है। नासिर को और हेलीकॉप्टर ये वो उसको पीरियोडिक टेबल याद भी किया था पूरा का पूरा। तो उसके अंदर एक एलिमेंट है कार्बन, और इसी तरह से पानी जो है H2O जिसको हम कहते हैं, इन दोनों को मिलाने से बेसिकली जो है कार्बोहाइड्रेट आपके पास आपको मिलता है। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उसके अंदर आपको 4 कैलोरीज मिलेंगे। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको 4 कैलोरीज मिलेंगी। ठीक इसी तरह से 1 ग्राम फैट खाने से आपको 9 कैलोरीज मिलेंगी और 1 ग्राम प्रोटीन खाने से आपको 4 कैलोरीज मिलेंगी। अब अगर कोई इंसान कहता है कि यार मेरी जो बॉडी की इंटेक है ना, मैंने गूगल पे चेक की थी, मेरी बॉडी की जो कैलोरी की इंटेक है वो रोज़ाना की 2000 कैलोरीज़ है, यानी कि मैं अगर 2000 कैलोरीज़ खाऊंगा तो फिर मेरी बॉडी मेंटेन रहेगी। अगर मैं कम खाऊंगा तो मेरी बॉडी कम वेट लॉस करेगी। अगर मैं ज़्यादा कैलोरीज़ खाऊंगा, ज़्यादा एनर्जी खाऊंगा, तो मेरी बॉडी उस एनर्जी को स्टोर करेगी और वेट को गेन करेगी। वहीं पे वो साथ साथ कहता है कि यार मैंने गूगल पे एक और चीज़ पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि आपने 2000 कैलोरीज 3 चीज़ों से खानी है, प्रोटीन भी खानी है, कार्बोहाइड्रेट भी खाने हैं, फैट भी खानी है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपकी बॉडी को चाहिए। तो कहता है कि उन्होंने बताया था 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने हैं, 100 ग्राम प्रोटीन खानी है और 70 ग्राम फैट्स खानी है। अब 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में या 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज हैं, तो 4 कैलोरीज़ को जब हमने ज़रब दी 200 से, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 800 कैलोरीज़ आ गई, जिसका मतलब है कि 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में उसको 800 कैलोरीज़ मिल गई। फिर उन्होंने कहा जी 100 ग्राम जो है वो प्रोटीन खानी है, तो 100 ग्राम प्रोटीन को जब 4 से ज़रब दी तो 400 कैलोरीज़ हो गई, तो 1200 कैलोरीज़ होगी। अब 2000 कैलोरीज़ खानी थी, तो उसने कहा कि उन्होंने कहा 70 ग्राम बाकी फ़ैट खानी है, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज़ होती हैं। तो जब 9 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 630 होगा, तो तकरीबन 1900 कैलोरीज़ आपकी ये बन जाएंगी। तो आपने जो है वो 1900 से 2000 कैलोरीज़ इस तरह से यूटिलाइज़ कर ली। प्रोटीन भी खा ली, कार्बोहाइड्रेट भी खा ली, फैट भी खा ली, और उस सारी से जो है वो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ जितनी आपकी बॉडी को चाहिए वो मिल गई।
अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि यार ये तो ठीक है, जो कहते हैं कि फ़ैट लॉस करना है तो इतनी कैलोरीज खानी है और बॉडी कैलोरीज को बर्न भी करेगी, और फिर फैट गेन करनी है, अगर वेट गेन करना है तो बॉडी जो है वो कैलोरीज को स्टोर भी करेगी। तो ये चीज़ क्या चीज़ है? तो फैट जब आप बर्न करते हैं तो बेसिकली लीवर आपका जो है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रन करता है। जब आपकी एनर्जी आप कम देते हैं, खाना कम खाते हैं, कैलोरीज कम खाते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो बकाया कैलोरीज, बकाया एनर्जी आपकी स्टोर्ड फैट में से लेती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोर हुई है ना, जिसको आप चर्बी कहते हैं, उसके अंदर से आपकी बॉडी उसको खाती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से वो कैलोरीज आपकी बॉडी जो है वो यूटिलाइज करती है। आप 1200 कैलोरीज खाएंगे तो जो 800 कैलोरीज हैं वो आपकी जिस्म आपकी फ़ैट से लेगा। अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इसी तरह जब आपने वेट गेन करना है तो आप 2500 कैलोरीज खाएंगे, 2000 कैलोरीज की आपको रिक्वायरमेंट है। 2000 कैलोरीज तो जिस्म को यूटिलाइज हो जाएंगी, ना स्टोर होंगी ना ज़ाया होंगी। सिर्फ जिस्म का रोज़ाना की जो एक्टिविटीज़ हैं, सांस लेना, बोलना, सोचना, जिस्म का साइज़ मेंटेन करना, उसमें लग जाएंगी। और जो 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा बचेंगी जिनकी ज़रूरत को जिस्म को ज़रूरत नहीं है, जिस्म वो अपने पास स्टोर कर लेगा मसल की फॉर्म में, अगर वो हेल्दी कैलोरीज़ हैं। हेल्दी कैलोरीज़ नहीं है तो फैट की फॉर्म में भी स्टोर हो सकती है। डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी कैसी है, आपका रोज़ाना का लाइफस्टाइल कैसा है। तो ये सारी स्टोरी है बेसिकली आपकी कैलोरीज़ के बारे में। अभी भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप बिला झिझक इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड बेटर आंसर्स फॉर यू ऑल। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मुझे यूट्यूब पर फॉलो करें डॉक्टर असद फिटनेस को। एंड सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।